मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिलेटिव मोशन का सेकंड लेक्चर लेकर आया आज। तो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं बोर्ड पर लिख रखा हूँ पहले। इस बहाने पिछला लेक्चर वाला बात भी क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना। टू बॉडीज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर एट इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। दोनों बॉडी का वेलोसिटी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। ए और बी दो बॉडी मान लिया मेरा बच्चा, दोनों का स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईच अदर। कन्वर्सन आता है तुम लोग को, 5/18 से मल्टीप्लाइड करते हो तो क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। चले अगला लाइन देखें सवाल का। एंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5.07 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्टेड अगेंस्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज। जो वेलोसिटी है उसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है दोनों पर। तो ए पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए 4.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा बच्चा, और इस पर एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ए बी। वेक्टर लगा सकते हैं। ए बी बराबर हाउ मच, 5.07 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों अब क्या है, अब किसी बॉडी को हम लोग रेस्ट में लेकर रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन ये सब की कल्पना मतलब कैलकुलेशन में यूज करेंगे। हम यहाँ पर बी को रेस्ट में मानेंगे तो बी के वेलोसिटी को हम ट्रांसफ़र करेंगे किसको, ए को, लेकिन जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका वेलोसिटी इसमें ट्रांसफ़र होगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस भी बोला जा सकता है। तो रिलेटिव यू रिलेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेयर यू रिलेटिव इज व्हाट 20 पॉल, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। और इस डायरेक्शन का कन्वेंशन पॉजिटिव है, इधर लेना पॉजिटिव लेना की परिपाटी हम लोग रखे हुए हैं। कोई भी पॉजिटिव निगेटिव लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं राइट वर्ड वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, यू रिलेटिव बराबर 40 मीटर पर सेकेंड, है ना, प्लस है ना इस डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन की बात करो, फिर हम लोग किसको, बी के एक्सेलरेशन को इसको ट्रांसफ़र कर दें, ए को ट्रांसफ़र कर दें, और बी का एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट। तो क्या है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इस पर हम लोग एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में ले लेंगे बच्चों, इसका डायरेक्शन इधर, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस ए बी की, तो कितना 5.07 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये दोनों एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन इसके क्या चीज़ अपोजिट में। तो ए रिलेटिव बराबर क्या लिखा जाएगा मेरा बच्चा, 10, है ना, इसको जोड़ें तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन क्या ले लेंगे, निगेटिव। तो यहाँ पर एक तरह से माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। अब कहता है क्या चीज़ कि फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन इन मीटर बिटवीन टू बॉडीज फॉर विच दे मीट ड्यूरिंग द मोशन। तो जब मीट करेगा तो लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, भी रिलेटिव बराबर 0। तो मेरा बच्चा हेयर भी रिलेटिव बराबर क्या चीज़, 0। अब एस रिलेटिव निकालना है, मैक्सिमम सेपरेशन जो था शुरुआत में, एस रिलेटिव बराबर व्हाट, किस फार्मूला का यूज करोगे बच्चों, तो फ्रॉम भी रिलेटिव स्क्वायर बराबर यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इनटू एस रिलेटिव का। अब ही रिलेटिव हेयर क्या चीज़ 0, यू रिलेटिव निकाले हो क्या चीज़ 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 इंटू क्या चीज़ 40 और प्लस 2, ये रिलेटिव क्या चीज़ -10 दिखा रहे हैं बच्चों, तो -10 इंटू एस रिलेटिव। तो एस रिलेटिव बराबर क्या होगा 40 इंटू 40 अब बाई क्या चीज़ 20,
तो 280 मीटर क्या होगा, यह मैक्सिमम सेपरेशन पर था और तो अब जाके दोनों मीट करते करते क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा एक तरह से। तो यह सवाल कैसे बनाए सो देख लिए। इसमें कॉन्सेप्ट यही है बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी वाले केस में किसी एक बॉडी को रेस्ट में मानेंगे तो उस बॉडी के वेलोसिटी को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बॉडी को, और किस डायरेक्शन में, तो दिए जो बॉडी ले रहे हैं रेस्ट में माने हैं उसके वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे। और फिर उसी तरह रिलेटिव एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे, और भी सवालों में आगे हम लोग देखेंगे इसी तरह की बात। चलिए इसको आप लिख लें बढ़िया से। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन पर है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का रिलेटिव मोशन बात करने चले। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल मोशन। एक मिनट मेरे बच्चा। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। ध्यान दोगे बच्चों, एक बॉडी ए जिसको हम लोग यूए वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए किसी खास एंगल पर, θ1 मान लिया जाए, फिर उसको दूसरे बॉडी को प्रोजेक्ट किए यूबी वेलोसिटी से, θ2 मान लिया जाए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर। अब यहाँ क्या है, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर ले पहले ही। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों, इसका भी माइनस मतलब जी डाउनवर्ड, इसका भी जी डाउनवर्ड होगा, है ना। अगर किसी एक को, अभी कॉन्सेप्ट यही बनाना है, किसी एक को रेस्ट में मानकर बात करते रहते हैं तो उसके एक्सेलरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं इसमें, उसके वेलोसिटी बी को रेस्ट में मानेंगे तो बी के वेलोसिटी को ट्रांसफ़र करेंगे, बी के एक्सेलरेशन को ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन जो डायरेक्शन में दिया रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ए रिलेटिव क्या होगा मेरा बच्चा, पहले ही ए रिलेटिव, इसके लिए जी नीचे और इसके लिए भी नीचे था, लेकिन लेंगे ऊपर तो नेट एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी क्या चीज़, जीरो। इस केस में ए रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। और क्या होगा, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है, तो यू रिलेटिव और भी रिलेटिव आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि भी रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव। एक पॉइंट तो ये भी निकला। इस केस में मान कर चलते हैं यू ए डज नॉट इक्वल टू क्या चीज़, यू बी, θ1 डज नॉट इक्वल टू क्या चीज़, θ2, है ना। अब इस केस में एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हर जगह सेम है, तो पाथ विल भी क्या चीज़, स्ट्रेट लाइन बोला जाएगा। ये जो ऑब्जर्व करेगा बी वाला, किसको, ए के मोशन को, अपने इसके ई भी मोशन में है तो स्ट्रेट पाथ, ई रेस्ट में मान कर चले तो ई भी क्या ऑब्जर्व करेगा, रेस्ट पाथ। इसमें अगर हम लोग देखें, थोड़ी सी बात कर लें, इसका यू बी एक्स बोले तो यू बी कॉस θ2, और यह क्या चीज़, यू बी साइन θ2। इधर में मेरा बच्चा यू ए कॉस θ1 और यू ए साइन θ1 मेरा बच्चा। अगर हम लोग यू ए बी की बात किए हैं, यू रिलेटिव में यू ए बी, तो क्या लिखोगे मेरा बच्चा, यू ए बी का कंपोनेंट में यहाँ पर इसके वेलोसिटी को अपोज करना है, तो इसमें क्या होगा, यू ए कॉस θ1 और माइनस यू बी कॉस θ1, यू बी, एक मिनट, यू बी कॉस θ1, यह यू ए बी एक्स माना जाए तब एक्स कंपोनेंट। उसी तरह यू ए बी वाई बराबर क्या चीज़ है ना, यू ए साइन θ1 और माइनस यू बी साइन θ2 बोला जाएगा। यहाँ बच्चों, सॉरी, यहाँ θ2, यहाँ θ1 इसके लिए, θ2 इसके लिए, यह क्लियर। और तो बच्चा क्या हो गया, ये इसका अगर हम लोग डायरेक्शन बोले, क्या चीज़, किस है ना, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है मान लो, कौन, यू ए बी वेक्टर। इफ़ यू ए बी वेक्टर मैक्स एंगल कितना, थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना, स्ट्रेट पाथ होगा, ये तो क्लियर हो चुका है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका पाथ दोनों का क्या होना है, एक दूसरे के कंपैरिजन में स्ट्रेट पाथ होगा। तो इस केस में
यू ए बी मैक्स एंगल थीटा, तो क्या होगा देन टैन थीटा बराबर यू ए बी वाई बाई यू ए बी एक्स। इस तरह की बात करें, यहाँ लिख सकते हैं इसको हम लोग वाई वाले को यू ए साइन थीटा 1 माइनस यू बी साइन थीटा 2, और नीचे में यू एक्स वाला यू ए कॉस थीटा 1 यू बी कॉस थीटा 2। ये हो गया मेरा बच्चा, है ना। स्ट्रेट पाथ कितना एंगल पर एक्स एक्सिस के साथ होगा वो निकल गया इससे। अगर क्या हो जाए इफ़ यू एस कॉस थीटा 1 इक्वल टू क्या चीज़ यू बी कॉस थीटा 2, क्लियर। तो यह कैसा होगा वर्टिकल स्ट्रेट पाथ का। इस केस में इन दिस केस पाथ विल बी क्या चीज़ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बोला जाए। और इफ़ दिस मच यू ए साइन थीटा 1 इक्वल टू क्या चीज़ यू बी साइन थीटा 2, है ना, तब क्या लिखा जाएगा इन दिस केस पाथ विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और जब दोनों अनइक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा मेरा, तो किसी के है ना थीटा वैल्यू निकल जाएगा और स्ट्रेट पाथ ही होगा। तो इस केस में हम चर्चा की रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, क्लियर। अब आगे देखते चलते हैं, किसी मूविंग फ्रेम से या बॉडी से हम लोग किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या होगा, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम, एक तरह से उस बात की चर्चा करने चले। तो बच्चों प्रोजेक्शन फ्रॉम मूविंग फ्रेम बोले, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में कार्ट ले लेते हैं। यह कार्ट है और यह वेलोसिटी ऑफ कार्ट दिया हुआ है vc, और इस पर से हम लोग एक बॉडी को क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी है ना। ये जो वेलोसिटी होगा बच्चों वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो कार्ट के रिस्पेक्ट में होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट ही यह होगा, क्लियर यू। और यह कितने एंगल पर फेंक रहे हैं, थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं बच्चा। इस केस में इस पर एक्सेलरेशन किधर डाउनवर्ड है और इस पर एक्सेलरेशन नहीं, या कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रहा है चल रहा है। तो यहाँ पर लिख दे हेयर AC बराबर क्या चीज़ 0, और ये रिलेटिव क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, तो -g होगा। इसके लिए हम कह रहे हैं AY वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। और यहाँ जो हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला पहले से पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट था, तो इन दिस केस टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होगा, TF बराबर 2u साइन थीटा बाई क्या बोलते हैं g, सारा वैलिड होगा वही फार्मूला। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको हम इस तरह भी लिखते थे ui स्क्वायर बाई क्या चीज़ है ना 2ay मोड के रूप में लिखते थे, क्लियर। और फिर मेरा बच्चा यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, तो रेंज बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या चीज़ g, क्लियर। और ये जो वेलोसिटी है यह किसके रेस्पेक्ट में, कार्ट के रेस्पेक्ट में। किसका, ये बॉडी का जो वेलोसिटी दिया रहेगा प्रोजेक्शन वेलोसिटी, वो विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट ही बोला जाएगा मेरा बच्चा। तो यहाँ पर हम लोग अब इसकी बात करें, या हम लोग किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट का कार्ट के रेस्पेक्ट में बात की। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करने चलेंगे, तो देख ले इसको, पहले इसको राइट डाउन कर ले। वाले ही केस में हम लोग अब क्या करने चले हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेने चले हैं, है ना, वो विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट था। अब यहाँ पर हमारा ux जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी वाला बात, वह u cos थीटा प्लस क्या चीज़ vc लिखा है वेलोसिटी ऑफ कार्ट, है ना। इस तरह से मैं बोला था, यहाँ ये था u
और ये क्या चीज़ थीटा, तो इधर का कंपोनेंट क्या चीज़ यू कॉस थीटा और वेलोसिटी वी सी इधर, तो नेट यहाँ पर यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू वी सी, और वर्टिकल क्या होगा यू वाई बराबर व्हाट यू साइन थीटा। अब इस केस में जो हम लोग फार्मूला पिछले में हम लोग क्या किए, डायरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट वाले में डायरेक्ट एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g वाला इस तरह का यूज किए। लेकिन इसमें एक सावधानी रखनी है कि यू एक्स हमारा क्या है यू कॉस थीटा प्लस वी सी, और यह वेलोसिटी इस डायरेक्शन क्या होगा चेंज होते रहेगा मेरा बच्चा। तो क्या है यहाँ पर दोनों केस हो सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट बराबर जीरो भी, और दूसरा क्या चीज़ एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट नॉन जीरो भी हो, दोनों में यह वैलिड होगा। और यहाँ पर फॉर्मूला जो लिखेंगे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा 2u(y) बाई क्या चीज़ ay या g लिखा जाए मोड ay, तो इस तरह से। और h का फॉर्मूला क्या होगा मेरा बच्चा uy स्क्वायर बाई क्या चीज़ 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या लोगे मेरा बच्चा 2ux पॉल है ना इंटू यू वाई प्लस क्या चीज़ डिवाइडेड बाई क्या चीज़ जी, इस तरह से बात करेंगे। तो यू वाई के जगह यू साइन थीटा और यू एक्स के जगह यू कॉस थीटा प्लस क्या चीज़ भी सी, इस तरह से। अब सवालों में लाएंगे तो इसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा मेरा बच्चा। अभी हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिए, जिस केस में एक्सेलरेशन या तो कार्ट का जीरो हो, मूविंग फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो हो या नॉन जीरो हो, दोनों केस में इस तरह का फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का ही केस है, लेकिन यहाँ पर मूविंग फ्रेम से हम लोग बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक से पहले वाले केस में हम लोग क्या दिखाए बच्चों कार्ट के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर अभी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में बोला। क्लियर? तो यहाँ पर क्यों इस तरह का चीज़ हुआ सो आप समझ चुके हो, है ना, कि यह रिलेटिव वेलोसिटी था, है ना, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट। और तो अब हम लोग इस तरह की बात की है, उसमें क्या चीज़ ये जो बॉडी का हम लोग एक तरह से एक्चुअल वेलोसिटी निकाले हैं एक्स डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर यू कॉस थीटा प्लस भी सी। ठीक है, चलिए आगे देखें फिर से। अब विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट करने जा रहे हैं, जब एक्सेलरेशन कार्ट किसका कार्ट का होगा तब, है ना। क्या इफ AC नॉन जीरो हो, कार्ट एक्सेलरेटेड हो, है ना, फ्रेम एक्सेलरेटेड हो, और तब बात करो मेरा बच्चा उस केस में। अभी जो केस करने जा रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज़, है ना, कार्ट ले रहे हैं। तो कार्ट के रिस्पेक्ट में ही हम लोग का वेलोसिटी दिया हुआ था u, और यह एंगल क्या था थीटा। तो कार्ट के रिस्पेक्ट का वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा मेरा बच्चा u cos थीटा, और इसका क्या होगा u y बराबर क्या चीज़ u साइन थीटा। क्लियर? अब इस कार्ट का एक्सेलरेशन कितना है AC बोला गया है ना, इस डायरेक्शन में। अब हम लोग इस बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करने, कार्ट का है ना, कार्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बॉडी का। तो कार्ट के एक्सेलरेशन को हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं, बॉडी को ट्रांसफ़र करेंगे किस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो बॉडी पर ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन किधर होगा डाउनवर्ड, कितना g, है ना, और इस डायरेक्शन इधर था एक्सेलरेशन AC कार्ट का, और उसको हम लोग किस डायरेक्शन में इस बॉडी के लिए ट्रांसफ़र करें तो किसके, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करेंगे मेरा बच्चा। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, है ना, इस केस में या वर्टिकली डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल कार्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या होगा नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा AC स्क्वायर प्लस G स्क्वायर की बात करेंगे। क्लियर? अगर संयोग से मेरा बच्चा ये एंगल भी क्या आ जाए थीटा आ जाए, तो वेलोसिटी किधर है यू रिलेटिव वाला बात जो कर रहे हैं, बॉडी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट यू का डायरेक्शन और इस नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है रिलेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसी पाथ पर बॉडी क्या होगा, इसी पाथ पर पहले वेलोसिटी के कारण जाएगा, और एक्सेलरेशन किधर है नीचे इसी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो किसी पॉइंट पर जाकर या फिर क्या करेगा लौटने का बात करेगा, है ना। तो सवाल में इस तरह का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग तब बात करें। तो यहाँ पर यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। क्लियर बच्चों?
अब देख लो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट है ना u साइन थीटा बाई जी है ना, टी रिलेटिव भी बोल देते हैं, और फिर क्या चीज़ h, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या चीज़ 2g, इसको uy स्क्वायर बाई क्या लिखते थे 2ay मोड भी लिखा करते थे, इसको भी है ना टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2uy बाई क्या चीज़ ay मोड लिखते थे। तो y डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन ये है, ये x डायरेक्शन का है ना, यह कार्ट जो है इस हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो यह h, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट वाले में। लेकिन रेंज के केस में क्या होगा, इस फार्मूला में रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले में बॉडी, तो क्या होगा ux इंटू क्या चीज़ tf प्लस क्या चीज़ है ना, यहाँ एक्सेलरेशन ax इंटू क्या लिखते हो tf स्क्वायर, और इस केस में ax के जगह क्या होने वाला है, तो क्या चीज़ माइनस ac बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग करें, ये जो मैं बता रहा था, सॉरी यहाँ पर यह बॉडी इधर जा रहा है, ये स्पेशल कभी हो सकता है इस तरह का केस बने कि बॉडी क्या है एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन और यह यू रिलेटिव का डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो जाए, तब इस तरह के केसेस में कहीं पर जाते जाते बॉडी क्या होगा रुकेगा और उसी स्ट्रेट पाथ पर क्या होगा रिट्रेस करेगा, लौटने का काम करेगा, है ना। यह कभी स्पेशल, यह जब होगा इस तरह का केस की यह एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो है वह और ये नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों क्या हो जाए अपोजिट हो जाए, तब वैसे केसेस में हम लोग, तो ऐसा प्रॉब्लम हम दिखाएंगे आगे चल के जस्ट अभी, लेकिन पहले ये इस तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लें। बच्चों ये कार्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्ट का एक्सेलरेशन दिया हुआ है मेरा बच्चा कितना 10/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर on a straight horizontal track. At the moment it is moving with velocity 20 meter per second. Velocity of cart दिया हुआ है बच्चों 20 meter per second. A man on the cart, कार्ट पर ही इस फ्रेम में ही आदमी है, कार्ट थ्रोज ए स्टोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इधर फेंका यह u 20 मीटर पर सेकेंड, यह जो वेलोसिटी है वह है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट है, क्लियर। तो u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल कितना 60 डिग्री, क्लियर। अब यह इसका x वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा ux बराबर मेरा बच्चा। अब इसमें देखना है पहले क्या चीज़ कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तीनों केस में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाले केस इस सब में है ना, आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जान रहे हो। इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हो 2uy/ay मोड। फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए है ना h बराबर uy स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोलते थे, uai स्क्वायर बट्टा 2iay मोड बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल रेंज में हम लोग क्या लिखेंगे 2ux इंटू uy बाई क्या चीज़ ay मोड में। तो यहाँ पर देख ले हम लोग थोड़ा सा इसकी बात कर ले थोड़ा, इसमें रेंज में 2ux इंटू uy बाई क्या चीज़ ay मोड। ये तीनों फार्मूला का यूज कर कर हम लोग इस सवाल को बनाने। अभी देख लो भाई, अब जो सब दिया हुआ है इसमें अभी जस्ट क्या करोगे मेरा बच्चा, टाइम ऑफ ux कितना हो जाएगा इसका, तो कितना u cos 60 प्लस कितना वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितना है मेरा बच्चा 20 मीटर पर सेकेंड, vc लिख दे। यह कितना 20 cos 60 1/2 और vc इज़ व्हाट 30 मीटर पर सेकेंड। uy कितना होगा मेरा बच्चा है ना, इस सिर्फ इसका कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, कितना u साइन 60 डिग्री मेरा बच्चा कितना होगा, तो u के जगह क्या मेरा बच्चा 20 साइन 60 √3/2 तो 10 √3 मीटर पर सेकेंड।
ux और uy निकल गया मेरा बच्चा। टाइम ऑफ फ्लाइट इस सब का फॉर्मूला में देख लीजिए, और कोई इसी बात की ज़रूरत नहीं है। ay सिर्फ कितना होगा इस केस में, एक्सेलरेशन का केस क्या बनेगा, तो एक्सेलरेशन यह ay वाला तो कितना g वाला तो -g डाउनवर्ड, और इधर कार्ट का एक्सेलरेशन इधर है, लेकिन हम लोग जो यहाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन की मतलब निकालने चले हैं तो उसमें तो मेरे बच्चा ये जो एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे वो फोर्थ केस के लिए है ना, जिस केस में हम लोग किसके रेस्पेक्ट में लेंगे है ना, कार्ट के रेस्पेक्ट में लेंगे। यहाँ अभी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो इस स्टेप का अभी आगे ज़रूरत पड़ेगा फोर्थ सवाल में। तीनों सवाल में इतना ही से हम लोग का काम चलेगा। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर ले, फिर से मैं यहाँ ले आ रहा हूँ है ना एक एक करके। टाइम ऑफ फ्लाइट पहला 2uy बाई क्या चीज़ ay, 2uy बाई ay मोड कितना लिखोगे मेरा बच्चा, uy निकाले कितना 10√3 और या 10, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला बच्चा 2√3 सेकेंड। दूसरा पार्ट है सवाल का क्या मेरा बच्चा, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए हमने बोला 2ux इंटू uy बाई ay मोड। 2ux के जगह क्या निकाले 30 मीटर पर सेकेंड 30, और uy के जगह मेरा बच्चा जस्ट 10√3 और ay मोड के जगह 10 के 60√3 मीटर रेंज निकल गया मेरा बच्चा। थर्ड क्या है तो मैक्सिमम हाइट है बच्चों। तो थर्ड के लिए मैक्सिमम हाइट के लिए मेरा बच्चा देख लो h बराबर uy स्क्वायर u स्क्वायर और बाई क्या चीज़ 2ay मोड लिखते थे, uy के जगह uy स्क्वायर 10√3 तो कितना हो जाएगा 300 और 2 इंटू क्या चीज़ 10 15 मीटर हो गया मेरा बच्चा। अब पहले फोर्थ केस के लिए बात करें तो फोर्थ केस में है विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज़ मैन, और मैन कहाँ तो कार्ट में है, तो मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द कार्ट की बात करने चले हैं तो उसमें नेट एक्सेलरेशन का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए पहले हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। फोर्थ केस में टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल चुके हैं, उतने ही टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मैन ऑन द कैचेस कार्ट, इट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। तो हम लोग को दिया हुआ क्या है, u जो दिया हुआ है वह u रिलेटिव ही दिया हुआ है कार्ट के रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं बात कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट कर रहे हैं। तो u रिलेटिव ही दिया हुआ है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, यह एंगल कितना 60, अगर रिजॉल्व करके लिखे तो वेक्टर फॉर्म में या 20 cos 60 और i और 20 sin 60j, कोई ज़रूरत नहीं इतना पहले निकाल लिए। अब क्या है नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन बात करें, नेट एक्सेलरेशन बोलना गलत हो जाएगा यहाँ पर, एक तरह से रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए बॉडी पर एक्सेलरेशन किधर नीचे की ओर, तो माइन इसको g लिखते थे, और कार्ट के एक्सेलरेशन को हम लोग एक बॉडी के को ट्रांसफ़र करेंगे, और किस डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन। ये भाषा को बार बार बोलते रहोगे तो कंसेप्ट बन जाएगा। तो यह क्या हो गया, कार का एक्सेलरेशन इधर, कार्ट का एक्सेलरेशन इधर दिया हुआ है तो उस कार्ट के एक्सेलरेशन को इधर दिखाए, कितना हो गया मेरा बच्चा, यह 10/√3, यह भी माइनस में होगा और ये भी क्या होगा माइनस में 10, यह -10, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट बोले तो यह रिजल्टेंट ही ए रिलेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। और ये यह कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, वो 100/3 या प्लस क्या चीज़ 100 दिस मच 400 बाई क्या चीज़ 3, तो 20/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन एंगल क्या होगा, यह दिस मच, यह एंगल कितना, तो दिस बाई दिस, तो 10/√3, तो √3 हो जाएगा। तो कितना एंगल हो जाएगा मेरा बच्चा 60 डिग्री, tan थीटा बराबर √3 तो 60 डिग्री, इस तरह दोनों नेगेटिव, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। और बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, जिस एंगल जिससे बॉडी को प्रोजेक्ट किए हैं वो भी क्या है 60 डिग्री है ऊपर की ओर, या 60 डिग्री नीचे। तो यह रिटार्डेशन का एक तरह से इसके लिए काम करेगा। और
इसी पाथ पर क्या मैं बता रहा था इससे पहले जस्ट कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो यह वेलोसिटी है और यह एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहीं पर जाते जाते क्या होगा, रेस्ट में आएगा। क्लियर। अब फिर क्या होगा, यह लौटेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालना है, तो यह टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम होगा मेरा बच्चा। तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लें, तो हमारा उसको डबल कर दे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। किस में, टाइम ऑफ फ्लाइट में। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, तो मैन या कार्ट के रिस्पेक्ट में। तो यह फोर्थ केस जो है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट का केस है। क्लियर। और इससे पहले तीनों केस जो था सो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस तरह की बात को करें तो अब क्या लिखाएगा मेरा बच्चा, इस केस में डिस्टेंस जो निकलेगा वो डिस्टेंस बराबर क्या चीज़, यू रिलेटिव इनटू क्या चीज़, TF/2 और प्लस क्या चीज़, हाफ ए रिलेटिव। तो कितना अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कितना होगा मेरा बच्चा, तो माइनस कितना 20/√3 और इनटू क्या चीज़, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट लिखी दे, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2√3 निकाले थे मेरा बच्चा, तो उसका हाफ कितना होगा, तो √3। यहाँ पर यहाँ भी √3 का क्या चीज़ स्क्वायर कर दो, यू रिलेटिव दिया ही हुआ है कितना 20। तो हम लोग का डिस्टेंस क्या निकला, यह सिर्फ किधर जाने का बच्चों है ना, उससे ऊपर। तो टोटल डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है 2s हो जाएगा। तो कितना हो गया 20√3 और दिस मच कितना 10/√3 इंटू क्या चीज़ 9 है ना। तो √3 सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा मेरा बच्चा 3 होगा और यहाँ 20√3 था ना, 20 वेलोसिटी और √3 टाइम। तो 20√3 इक्वल टू व्हाट 10√3। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट में मेरा बच्चा, इसका जस्ट डबल गया और फिर लौट कर आया टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो 20√3 मीटर होगा मेरा बच्चा। तो इस सवाल में थोड़ा सा तीन सब केस में क्या था, विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज़ ग्राउंड, और फोर्थ केस में था विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। तो पिछले जो थोड़ा सा लिटरेचर दिया मैं उसी पर यह सवाल था मेरा बच्चा। तो फिर से इसको अपना कलम कागज लेके घर पर क्या करना है, बनाना है, बार बार कंसेप्ट बनता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे और सवाल को मैं दिखाता हूँ। फिर से देख लो प्रॉब्लम। 2 पार्टिकल्स आर 20 मीटर अपार्ट वेल अबव द ग्राउंड, है ना। दे आर थ्रोन एज शोन इन फिगर। फिगर बना हुआ है, 2 पार्टिकल्स है ए और बी, और उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, बीच का सेपरेशन कितना है 20 मीटर, है ना, एज शोन। तो इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है एट एंगल 60 डिग्री। और दूसरा क्या है, भी अननोन है, यह कितने एंगल पर 37 डिग्री पर। द लाइन ए बी इज़ नॉट नेसेसरी बी टू क्या चीज़ हॉरिजेंटल। इस फिगर में हॉरिजेंटल बना हुआ है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हो, कोई भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना, हॉरिजेंटल होगा यह कोई ज़रूरी नहीं। फाइंड भी कहता भी का वैल्यू निकालिए। इफ़ द पार्टिकल कोलाइड, पार्टिकल्स क्या चीज़ कोलाइड, आल्सो फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन। अगर यह पार्टिकल क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे से टक्कर हो रहा है, उस केस के लिए भी का वैल्यू निकालना है, इसको कितने वेलोसिटी से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। क्लियर। और उसका टाइम ऑफ कोलिजन, कितने टाइम के बाद यह क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो बच्चों ऐसे सवालों में हम लोग पहले किसी को रेस्ट में माने, तो पहले बी को रेस्ट में मान लेते हैं। इतना तो पहले से क्लियर है, ऐसे क्या चीज़ दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, डाउनवर्ड है, जी है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। अब इसके वेलोसिटी को हम लोग बी को अगर रेस्ट में मानते हैं तो बी के वेलोसिटी को ट्रांसफ़र करेंगे, किस ए को देंगे, किस डायरेक्शन में, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो यह भी को जस्ट इसी के पैरेलल हो जाएगा एक तरह से। यह एंगल 37, तो दिस मच भी ऑल्सो क्या चीज़ 37 डिग्री, यह भी का है ना। अब क्या है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी टक्कर देगा किसको,
बी को क्या मान लिए, रेस्ट में। तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अलोंग द ए बी। तिरछा होता है ए बी तो इसी डायरेक्शन में, और ऐसे लिए हैं तो इसी डायरेक्शन में। क्लियर। तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का ये नेट मतलब नेट रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बोले, वो ए बी के अलोंग होगा मेरा बच्चा। क्लियर। अब देखो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, 20 sin 60, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 20 cos 60, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा मेरा बच्चा, v sin 37। अब यह इस डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। रिलेटिव एक्सेलरेशन रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है मेरा बच्चा, जीरो है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ कोलिजन के लिए शर्त हो गया क्या चीज़, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसके इस लाइन पर, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पर कोई रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होगा। तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट हो गया। तो क्या होगा, चला हेयर 20 sin 60 इक्वल टू v sin 37, है ना। v बराबर 20 sin 60 और बाई sin 37, वैल्यू पुट कर ले। sin 60 √3/2 और sin 37 बराबर क्या चीज़ 3/5, है ना। अब सॉल्व कर ले तो यह 10√3 50/√3 इसमें बचेगा मेरा बच्चा। तो इतना तो एस भी निकल गया अपने लोग का। लेकिन अब कहता है टाइम, तो टाइम पहले तो हमारा ये डिस्टेंस है एस रिलेटिव, कोलिजन के लिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितने टाइम, तो इधर का वेलोसिटी क्या होगा। तो देख लो बच्चों, इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, नेट वेलोसिटी बराबर अलोंग ए बी रिलेटिव वेलोसिटी मेरा बच्चा अलोंग ए बी, हाउ मच, या कितना 20 cos 60। क्लियर। और फिर इसका भी कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, तो प्लस क्या चीज़ v cos 37, यह 20 cos 60 1/2, और v के जगह भी जस्ट निकाले हो भाई 50/√3, और cos 37 बराबर क्या चीज़ 4/5। ये वैल्यू सब याद रहना चाहिए। तो कितना हो गया 10, और प्लस कितना 40/√3 मीटर पर सेकेंड। अब रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा कोलिजन का, तो रिक्वायर्ड टाइम बराबर, ये निकालोगे कैसे बच्चों, पहले मैं बताऊं, एज एस रिलेटिव बराबर u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू क्या चीज़ t²। ए रिलेटिव इज़ 0, है ना। इस केस में कभी भी दो बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे, ग्राउंड से प्रोजेक्ट करो या किसी लेवल से प्रोजेक्ट करो, दोनों का एक्सेलरेशन उस लेवल पर क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, और तो उसका नेट वैल्यू भी क्या होगा समान जी के बराबर एक तरह से। तो ए रिलेटिव क्या बोला जाएगा, 0 हो गया। तो ये टर्म 0 हो गया मेरा बच्चा। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, एस रिलेटिव बाई यू रिलेटिव। एस रिलेटिव इज हाउ मच 20 मीटर ए बी, और यू रिलेटिव जस्ट अभी क्या है निकाले हो कितना 10 प्लस क्या चीज़ 40/√3। सॉल्व कर लेना है, ये सेकंड में आंसर आ जाएगा मेरा बच्चा। तो थोड़ा सा है ना, इस तरह का सवाल अभी और ढेर सारा मिलने वाला है अभी, ठीक है। तो इस सवाल को देख लो बच्चों फिर से। तो यह दिया हुआ है, इस किस तरह किए सो देख लिए हम। बी को रेस्ट में माने तो बी के वेलोसिटी को ट्रांसफ़र किए ए को, है ना, किस डायरेक्शन में, तो जस्ट अपोजिट। ये इधर था तो उसका जस्ट, ये दोनों एक तरह से पैरेलल, ये 37 है तो ये भी 37 होगा। रिजोल्यूशन किए, कोलिजन होना है तो बी को रेस्ट में माने हो तो ए बी के लाइन पर ही ये जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो इसको रिजॉल्व कर लिए हो, है ना, इस y कंपोनेंट का वैल्यू इक्वल और अपोजिट होगा, और तभी नेट वेलोसिटी जो होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। उसके आधार पर भी निकाल लिए हैं, और फिर रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग ए भी निकल गया है, और टाइम कैसे निकला सो देख लिए। ये रिलेटिव यहाँ पर क्या है बच्चा 0 है। तो फिर
इसको अपने से बनाएंगे फिर से कलम कागज लेके बढ़िया से। 2 particles are thrown from 2 points sufficiently above ground as shown in figure. Find minimum separation between the particles during motion and the time after which they will reach the position of minimum separation. क्लियर? तो इस केस में सवाल में दिया हुआ है कि ए और बी पर से क्या है, पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहा है कितना स्पीड से, एक से ए वाले को 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर इस लाइन पर, या हॉरिजॉन्टल और किसी तरह से लिया, जैसे इससे पहले वाले सवाल में हॉरिजॉन्टल लिए थे, मतलब सीधा लिए, इस तो हॉरिजॉन्टल और यहाँ तिरछा में लिया है हॉरिजॉन्टल सीधा, तो यह स्ट्रेट पाथ ही है। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ 40 मीटर पर सेकंड है और यह एंगल कितना है 50 डिग्री। अब कहता है कि ड्यूरिंग देयर मोशन सबसे शॉर्टेस्ट दोनों के बीच का सेपरेशन क्या, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग मोशन एंड द टाइम आफ्टर विच दे विल रीच द पोजीशन ऑफ मिनिमम सेपरेशन। दो पार्ट है, एक तो मिनिमम सेपरेशन निकालना है ड्यूरिंग देयर मोशन, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, और दूसरा उस टाइम इंटरवल, टाइम कितने टाइम के बाद वो मिनिमम सेपरेशन पर होगा। तो देखो बच्चों, ऐसे सवालों में क्या करना है, पहले तो हम एक बॉडी को क्या कर लिए रेस्ट में, तो बी को रेस्ट में माने, तो इसके वेलोसिटी को ट्रांसफ़र करेंगे किसको, ए को, किस में, किस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बी था, बी का वेलोसिटी था। तो बच्चों इसी के पैरेलल लाइन प्रोड्यूस कर दे यहाँ पर, और यह कितना 40 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। ये एंगल 53, तो दिस विल बी आल्सो क्या चीज़ 53 डिग्री बच्चा। ये टोटल एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया मेरा बच्चा। अब ये चीज़ देखो, अब इसका डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग को निकालना है। अब इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा देश और देश का इतना एंगल पर, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो उसका निकालने के लिए क्या है, हम लोग पहले इसको हम लोग इसके अलोंग और इसके नॉर्मल क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं दोनों को। इसका रिजॉल्व करें तो इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा मेरा बच्चा 20 cos 37 अब प्लस कितना 40 इंटू क्या चीज़ cos 53। अभी तुरंत इसको सॉल्व कर ले, और यह कितना 20 sin 37 और इधर वाला 40 sin 53। इस दोनों का रिज़ल्ट है ना, ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका रिज़ल्ट, इस रिजल्टेंट जो होगा इस दोनों का इस डायरेक्शन में मिलने वाला है। देखो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो कितना होगा नेट वैल्यू इस डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट, नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये वर्टिकल कंपोनेंट किसके, नॉर्मल टू दी लाइन, दैट इज नॉर्मल टू लाइन ए बी मेरा बच्चा। क्लियर? कितना होगा 40 sin 53, तो sin 53 बराबर 4/5, अब माइनस 20 sin 37 3y क्या चीज़ 5। तो इस तरह से यह 32 और दिस मच 12, तो 20 मीटर पर सेकंड। ये कंपोनेंट नेट रिजल्ट इस डायरेक्शन में मिला 20 मीटर पर। अब इसके क्या बोलोगे, वैल्यू कंपोनेंट ऑफ क्या चीज़ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द क्या चीज़ लाइन ए बी, नेट कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान देना बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी along line AB, how much, दोनों 20 cos 37 बोले तो 4/5, अब प्लस क्या चीज़ 40 cos 53, तो 40 cos 53 3/5, सॉल्व कर लो तो 4 16 और यह क्या चीज़ 8, तो 40 8 24 और 4 16, हाँ तो 40 मीटर पर सेकंड। अब मेरा बच्चा
अपन लोग इसका डायरेक्शन नेट रिलेटिव वेलोसिटी होगा किस डायरेक्शन में, तो उसको निकाल लेते हैं क्या चीज़, किस आधार पर, tan थीटा बराबर इस लाइन के साथ हुआ कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा, तो tan थीटा बराबर जैसे RY/RX लिखते थे, तो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट कितना 20 मीटर पर सेकेंड और इसके लॉन्ग क्या चीज़ कंपोनेंट कितना 40 मीटर पर सेकेंड, तो 20 क्या चीज़ 40 1/2, तो tan थीटा बराबर 1/2 निकल गया, थीटा निकल जाएगा, मतलब tan इनवर्स 1/2। यहाँ हमको इसी से आगे जस्ट अभी साइन थीटा कॉस थीटा का ज़रूरत पड़ेगा इस सवाल में, तो हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले इसको दिखा देना है कि हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। तो अभी ये कंपाउंड इस तरह से, एक तरह से हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से भी दिखा सकते हैं। तो ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं और यही एंगल दिखा रहे हैं थीटा मेरा बच्चा, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या माने हैं, रेस्ट में माने, और इस लाइन को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वाला लाइन को ही क्या करेंगे, आगे प्रोड्यूस कर दिए। अब यह इस पर क्या होगा, तो इस मेरे बच्चों हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन निकला इस पाथ पर निकला है, मतलब बी को रेस्ट में माने हो और ए इसी पाथ पर चलता जा रहा है एक तरह से, तो इसका मिनिमम सेपरेशन इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या होगा मेरा बच्चा, क्या करना होगा, इस पर से नॉर्मल खींचेंगे इस पाथ पर, तो यह सबसे शॉर्टेस्ट इधर लगे तब भी क्या होगा, इसका सेपरेशन ज़्यादा, इधर भी ज़्यादा, सबसे मिनिमम यह, तो ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है और इसके लिए टाइम कितना लगेगा सो निकालना है, क्लियर। तो अभी हम लोग इस डिस्टेंस को निकालने चले, तो यह हमारा कितना है मेरा बच्चा 100 मीटर है, और यह एंगल क्या निकाले हैं थीटा, tan थीटा निकाले हैं, थीटा मतलब निकल चुका है, तो हमको रिक्वायर्ड डिस्टेंस दिस मच, ये जो है मान लो परपेंडिकुलर खींचे हैं BM, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज व्हाट BM, और फ्रॉम फिगर छोटी सी बात साइन थीटा बराबर BM दिस मच, यह AB है मेरा बच्चा, तो BM/AB, तो BM बराबर AB साइन थीटा, AB इज व्हाट 100 दिया हुआ है प्रॉब्लम में आपको 100। अब साइन थीटा यहाँ से निकलेगा मेरा बच्चा, ये जो देगा सो क्या दे देगा साइन थीटा बराबर व्हाट है ना 1 और यह परपेंडिकुलर मान लो या बेस मान लो, बेसिक बात हो गया, तो हाइपोटेन्यूस √5, तो साइन थीटा बराबर 1/√5 बोलोगे, कॉस थीटा बराबर क्या बोलो मेरा बच्चा 2/√5, तो दे समझ, तो साइन थीटा कितना 1/√5, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना निकल गया 20√5 मीटर मेरा बच्चा। अब टाइम निकालना है मेरा बच्चा, है ना। तो अभी इस डायरेक्शन का हम लोग को वेलोसिटी मिला हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी यही निकाले हैं हम लोग जस्ट कितना, तो रिलेटिव वेलोसिटी नेट कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अभी निकाले नहीं, नेट वेलोसिटी कितना होगा बच्चों, नेट रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा देख ले इधर का वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो 20² प्लस 40² 20² प्लस 40² कितने के बराबर बच्चों 20 बाहर और रूट है ना, तो √5 20√5 मीटर पर सेकेंड, तो इस डायरेक्शन का। और यह डिस्टेंस क्या होगा मेरा बच्चा, यह 100 है या थीटा है, तो दिस मच इज व्हाट 100 cos थीटा, ये डिस्टेंस अगर x मान ले तो x बराबर 100 cos थीटा, तो टाइम क्या निकल जाएगा मेरा बच्चा, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी मिला हुआ है, इस डायरेक्शन का डिस्टेंस मिल गया तुमको, x बराबर 100 cos थीटा भी जस्ट 2/√5 है ना, 40 क्या चीज़ √5 हो जाएगा 200 और इसमें 45 से है ना, थोड़ा सा इसको देख लेना है, cos थीटा √5 200 है ना, तो 40/√5, तो क्लियर, इतना मीटर निकला। अब टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा मेरा बच्चा, ठीक से यहीं पर टाइम रिक्वायर्ड बराबर बच्चों x/, जो भी रिलेटिव निकाले हो नेट रिलेटिव वेलोसिटी, x कितना 40√5 और भी रिलेटिव जस्ट कितना 20√5,
कैंसिल 2 सेकेंड। तो बच्चों टाइम निकल गया, ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दी हम लोग। तो हम लोग का फार्मूला क्या है, जैसे एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू क्या चीज़ टी स्क्वायर। यहाँ पर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि दोनों पर का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा दोनों बॉडी का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ए रिलेटिव जीरो हो गया, तो एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टी। उसी के आधार पर लिखे हैं हमारा बच्चा क्या चीज़, टाइम रिक्वायर्ड बराबर एक्स बाई क्या चीज़ वी रिलेटिव, और इस तरह से 2 सेकेंड निकाल लिए हैं बच्चों। करना क्या था, सवाल समझे ना, ये वेलोसिटी इधर डायरेक्शन था, इधर इसको रेस्ट में लिए तो इतना ही वेलोसिटी, इसको ट्रांसफ़र किए जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा, है ना, और वह डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर देगा। अब हम कहे थे बी को रेस्ट में मानना है, तो रेस्ट में लिए हैं यहाँ पर इसके वेलोसिटी को यहाँ प्रोड्यूस करके, तो इसको रेस्ट में ले लिए हो। और यह पार्टिकल ए जो है इस लाइन पर, रिलेटिव वेलोसिटी के लाइन पर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका शॉर्टेस्ट मिनिमम सेपरेशन कब होगा, जब इस पर से हम लोग इस लाइन पर क्या कर दे, परपेंडिकुलर सेपरेट अति ड्रॉन कर दे, तो यह रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा। और तब कहता है उसका टाइम, तो कैसे निकाले, सो देख ली, इधर का वेलोसिटी मिला है तो इधर कहीं डिस्प्लेसमेंट निकाल कर, और नेट एक्सेलरेशन पहले से क्या रखे हैं, जीरो है, तो हम लोग क्या कर लिए हैं, टाइम भी निकाल लिए और पहले भी रिलेटिव निकाल लिए। तो इस तरह का सवाल देखेंगे और भी मिनिमम से, इसी पर आप रिपीट करते चले जाओगे, कंसेप्ट इसी से बना लगा। Consider two cars moving perpendicular to each other as shown in figure. Initial distance between them is 100 meter. Velocity of A is 10 root 3 meter per second and velocity of B is 10 meter per second. Then 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसमें कौन कौन क्या है सही है वो आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो मेरा बच्चा ये कार ए है जो इधर जा रहा है 10 रूट 3 फिगर में दे रहा है, बी जो है सो इधर जा रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड से, क्लियर। अब इसके बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना है, 100 मीटर। तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज़ बी को के रेस्पेक्ट में, बी को रेस्ट में मानना है, बी के रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी कहने का मतलब है। तो यहाँ इसको रेस्ट में मानने का मतलब क्या है, यही वेलोसिटी हम लोग किसको ट्रांसफ़र करेंगे, ए को, किस डायरेक्शन में, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बी के अपोजिट। तो मेरा बच्चा एक वेलोसिटी इधर है 10 रूट 3 और दूसरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लेंगे, बी का इधर है तो जस्ट इसके अपोजिट कितना, 10 मीटर पर सेकंड। अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही रिलेटिव वेलोसिटी होगा ए का विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको हम लोग भी ए बी लिखने का देखे हुए हैं। तो यह क्या होगा मेरे बच्चा, देख लो, यह 10 रूट 3 या 10, तो यह कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 300 प्लस क्या चीज़ 100, 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो पहला तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया 20 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इससे, अभी देख लेते हैं इसमें डायरेक्शन तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं, ज़रूरत नहीं तो निकाला जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 20 मीटर पर सेकंड। पहला ही ऑप्शन पहले आपका मैच कर गया, मतलब यह सही है मेरा बच्चा। चलिए मिनिमम डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या बताए। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इसका लाइन को हम लोग आगे प्रोड्यूस किए और हमारा बी यहाँ था बच्चों, और रेस्ट में था, ये कार को रेस्ट में था नहीं माने एज्यूम किए हम लोग, और ये जो है सो मूव कर रहा है। अब उसका ये डायरेक्शन हो गया ये विथ रेस्पेक्ट टू बी का। अब इस पर से हम लोग क्या कर दें, इस बी को रेस्ट में माने और इसका मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये के रेस्ट में। तो क्या होगा मेरे बच्चा, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए तो यह जो डिस्टेंस होगा ना मेरा बच्चा, ये परपेंडिकुलर यही जो होगा सो एस मिनिमम कहलाएगा, क्लियर। तो अब एस मिनिमम निकालेंगे कैसे, अब देखो ये एंगल कितना हुआ, tan रूट 3 है देशमाच और यह tan है, तो यह आर वाई बाई आर एक्स वेक्टर के आधार पर हम बोले जा रहे हैं, थोड़ा मन में ही कर रहे हैं, आप भी उसी तरह करोगे। तो दिस विल भी क्या चीज़ 30 डिग्री, तो दिस इज व्हाट 60 डिग्री, यह 30 या 60। तो यह डिस्टेंस क्या होगा, यह तुम्हारा सेपरेशन दिया हुआ है, यह पहले से 100 मीटर प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है। तो दिस मच एस मिनिमम बराबर व्हाट 100 इंटू साइन 60, 100 और साइन 60 बराबर रूट 3/2 मेरा बच्चा, तो 50 रूट 3 मीटर।
यह एस मिनिमम निकल गया मेरा बच्चा। दूसरा स्टेप, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 50 मीटर। नो, 50√3 आए तो गलत। अगला, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 50√3 मीटर, तो यह क्या हो गया, सही। अब टाइम निकालना है, दे क्या चीज़, नियरेस्ट टू ईच अदर, इस पोजीशन पर कितना देर में वो पहुंचा है, तो क्या होगा, मिनिमम मतलब मिनिमम सेपरेशन के केस का टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए बच्चों हम लोग इसी डिस्टेंस को ले लें, क्या कि इधर का वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यह 100 है, यह 60 है, तो दिस डिस्टेंस विल भी क्या चीज़, इसको कुछ ले लें हम लोग, है ना, एल मान ले ये डिस्टेंस को, यहाँ तक के डिस्टेंस को। तो टाइम जो होगा सो रिक्वायर्ड टाइम मेरा बच्चा एल बाई कितना, या रिलेटिव वेलोसिटी किसका, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, भी ए बी। तो एल के जगह मेरा बच्चा बताओ, यह 100 है या 60 है, तो 100 cos 60, 100 cos 60, और भी ए बी अभी जस्ट 20 निकाले हो बच्चों, है ना, कितना 5 cos 60 1/2, तो 1/2, तो 2.5 सेकेंड होगा मेरा बच्चा टाइम। अब यह सवाल में कहता है t बराबर 2 सेकेंड, दे विल बी नियरेस्ट टू ईच अदर। नो, इसी में 2.5 रहता है तो करेक्ट लगा देते हम लोग। तो इस तरह से हम लोग दो लगातार सवाल किस पर बताएं, है ना, हमने आपको बताया मिनिमम सेपरेशन वाला केस में, मोशन के दरमियान मिनिमम सेपरेशन। उससे पहले मैं बताया था कोलिजन होता है, यहाँ कोलिजन की बात नहीं है, और क्या है तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा दोनों के मोशन के दरमियान, ठीक है, और उसमें कितना समय लगेगा, तो वो चीज़ इस तरह का कंसेप्ट पर बनाने का कोशिश करोगे बच्चों। तो इससे रिलेटेड ढेर सारा सवाल आप लोग अपने डिफरेंट बुक्स से कलेक्ट करके बनाते रहेंगे, ठीक है। तो रहने दे इसको, अब इससे आगे फिर बात करते हैं थोड़ी दूसरी सवाल को। Person is standing on a truck moving with a constant velocity of 50 meter per second, 15 meter per second on a horizontal track, horizontal road पर. The man throws a ball in such a way that it returns to his hand after the truck has moved कितना 60 मीटर, है ना। ट्रक का स्पीड दिया हुआ है, ट्रक का कितना डिस्टेंस गया है 60 मीटर गया है, तब वो बॉल जो थ्रोन किया था पहले वो उसके हाथ में क्या होगा, गिर जाएगा। जी का वैल्यू लेना 10। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सही है कौन गलत है सो देख लेना। एक भी सही होगा तो ये गलत हो गया, डी तो गलत ही हो जाएगा, तो और तीनों गलत होगा तभी ये डी ऑप्शन होगा। तो चेक करने का तरीका क्या था, यहाँ पर ट्रक मूव कर रहा है मेरा बच्चा कितना वेलोसिटी से, 15 मीटर पर सेकेंड से। मैं काट बोल रहा था, यहाँ ट्रक दे रखा है और बॉडी क्या वो प्रोजेक्ट की और द मैन थ्रोज ए बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू हिज हैंड आफ्टर द ट्रक हैज़ मूव्ड कितना 60 मिनट। तो टाइम कितना लगा मेरा बच्चा, किसको, बॉल को हाथ में आने का, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर ले तो कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस ट्रक 60 मीटर, और वेलोसिटी दिया हुआ तो उसका टाइम कितना हो गया, टाइम taken by ball to reach in the hand after throwing, आफ्टर थ्रो। क्या होगा मेरा बच्चा, जितना देर में गया उतना देर में गया 60 मीटर गया, तो 60/15 कितना, तो 4 सेकेंड। और यह टोटल टाइम निकल गया किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट जाने और आने का बॉल का। तो सिर्फ टॉप पर जाने का कितना समय लगेगा, तो 2 सेकेंड लगेगा मेरा बच्चा। अब देखो इसमें क्या है निकालना, पहला है द स्पीड ऑफ द बॉल एज सीन फ्रॉम द ट्रक। तो भाई यह जो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं वो 2u/g की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो TF बराबर कितना, 2u/g की बात कर लेते हो, और यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले कितना है 4 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, 4 × 2 × u/ क्या चीज़ g 10। तो u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। इतना बॉडी है ना
को बॉडी को इस वेलोसिटी से वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो अब क्या हो रहा है, वह क्या चीज़ 4 सेकंड में फिर क्या आ रहा है, जब तक यह 60 मीटर आगे गया है ट्रक, या कैच कर लिया फिर बॉल को, तो ये स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बॉल का, 20 मीटर पर सेकंड। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ट्रक के फ्रेम में है, तो ट्रक के फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है मेरा बच्चा। तो द स्पीड ऑफ द बॉल एज सीन फ्रॉम द ट्रक इज 20 मीटर पर सेकंड। क्या है, पहला मैच खा रहा है। तो दूसरा है डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज अपवर्ड एज सीन फ्रॉम द ट्रक। तो किधर डायरेक्शन हो गया पहले, तो इनिशियल वेलोसिटी किधर है बच्चों, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तभी इस तरह का कंडीशन होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। अब कहता है द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। तो यह जो अभी हम लोग ले रहे थे ट्रक के रेस्पेक्ट में ले रहे थे, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक है ना, कितना निकाले मेरा बच्चा, 20 मीटर पर सेकंड निकाले हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक को लिखते हैं VO माइनस क्या चीज़ VT, और हमको चाहिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ यह ऑब्वियस टर्म है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में इसे बोला जाता है, नहीं उसको लिखने का हम लोग नहीं आदत डाले हैं। तो क्या हो जाएगा, VO बराबर कितना, VOT प्लस क्या चीज़ VT। VOT इज़ व्हाट, 20 मीटर पर सेकंड निकाले हो बच्चों, और VT दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा, यह VO इस डायरेक्शन में और VT इस तरह से लिखना पड़ेगा, वेक्टर के सम के तरह, दिस मच। तो यह V का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, हाउ मच, VOT बराबर 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 स्क्वायर प्लस VT कितना, तो 15, 400 प्लस कितना 225, 625, तो 25 मीटर पर सेकंड मेरा बच्चा। तो क्या है, द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड इज हाउ मच, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये भी सही है। तो यह डी नन ऑफ दिस वाला क्या है, वो तो ऑब्वियसली है कि एक को सही होता तो वो गलत हो जाता। तो ये तीनों का तीनों इसमें क्या है, सही है। तो इस तरह से देखें सवाल, और सिंपल वे में भी इसमें आप बनाए होंगे सवाल इस तरह का नीचे के क्लासेस में, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इस रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर बनाए हैं सवाल को। Two particles A and B are projected in same vertical plane as shown in figure। फिगर में दे रखा है कि A और B दो पार्टिकल है, एक को 60 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री पर, और एक को हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पर UB वेलोसिटी से। इसी UB को निकालना है कब, एन ऑब्जर्वर ऑन पार्टिकल A ऑब्जर्व that particle B is moving at angle कितना 8 डिग्री with the horizontal in downward direction, है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसका वेलोसिटी मिलेगा, मतलब B का, किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में। यहाँ ऑब्जर्वर को इस पर सिचुएटेड माना रहा है। तो क्या करोगे भैया, इस वेलोसिटी को हम लोग यहाँ A को रेस्ट में, तो इतने ही वेलोसिटी को ट्रांसफ़र करें किस पर, B पर। किस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जस्ट इसके पैरेलल लाइन प्रोड्यूस कर देना है मेरा बच्चा, उतना ही भरा। यह कितना हो जाएगा, तो 60 मीटर पर सेकंड, और एंगल कितना होगा, तो 53 डिग्री होगा मेरा बच्चा। ये एंगल 37 या 53, टोटल एंगल कितना 90 डिग्री हो गया मेरा बच्चा। क्लियर। अब तुम्हारा सवाल में क्या कह रहा है कि जब इस तरह का घटना इस तरह हो रहा है तो रिजल्टेंट क्या है, 8 डिग्री पर है। ऑब्जर्व दैट क्या चीज़, पार्टिकल B इज मूविंग एट एंगल कितना 8 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कितने डिग्री पर है, 8 डिग्री पर है। अगर इस तरह से प्रोड्यूस करे, इसको मिला भी, तो दिस इज़ 8 डिग्री कह रहा है क्वेश्चन। तो 8 डिग्री हो गया, तो दिस इज़ क्या, ये एंगल कितना, टोटल 53 था, तो यह 45 डिग्री होगा मेरा बच्चा। क्लियर। और दिस मच 45, तो दिस इज आल्सो क्या चीज़, ध्यान देना, यह पूरा 90 डिग्री, यहाँ पर यह 45 डिग्री दिस मच, इसको प्रोड्यूस किया, यह भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। क्लियर।
अब यहाँ यह यू बी है तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरा बच्चा? यू बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस ज्योमेट्री पर इस सवाल आसानी से तुरंत बन जाएगा। यह साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 मीटर पर सेकंड को। अब ये ट्रायंगल में यह 45 है, यह 45 है, तो दिस साइड बराबर दिस साइड, तो यू बी बराबर बिना कुछ किए हुए, कोई सवाल कुछ मैथमेटिकल ये सब करने का कोई फार्मूला का यूज़ नहीं कर सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स लगा दिए तो क्या हो गया? यह 60 है तो ये भी क्या होगा? 60 मीटर पर सेकंड हो गया। बस इतना ही निकालना था। तो यहाँ पर यू बी बराबर क्या आया मेरा बच्चा? तो 60 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन दिया रहेगा तो ठकाठक मार दोगे अपना। और अभी जस्ट मैं जैसे बताया उस तरह से करना है। क्लियर है सबको? तो इसी तरह से आप करते रहोगे सवालों को। एक सवाल दो सवाल और मैं देखता हूँ, आपको आगे बताता हूँ टाइम के हिसाब से। अभी प्रॉब्लम देखो बच्चों। 2 stones आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ ए टावर, क्लिफ लिखा रहता है, टू 40 मीटर हाई with initial speed of 10 meter per second and 40 meter per second respectively. Which of the following graph best represents the time variation of relative position of the second stone with respect to first? Clear? तो क्या है? किसका वेरिएशन? टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज़? फर्स्ट। पोजीशन ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू वन निकालना है। टाइम के साथ ग्राफ में दिखाना है कि कौन ग्राफ सही है मेरा। तो चले देखें अभी इसमें एजम्पशन क्या है? स्टोन्स डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। जो स्टोन ग्राउंड पर आएगा वो रिबाउंड नहीं करेगा, वो उसके साथ स्टिक कर जाएगा। एंड नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। और जी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये दे रखा है y2 माइनस y1 सब ग्राफ में, y एक्सिस पर और x एक्सिस पर टाइम वाला बात। तो y2 माइनस y1 मतलब पोजीशन ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू 1। क्लियर? अब यहाँ पर बात करनी है क्या, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। एक ही हाइट पर से मतलब एक ही टावर है, उसके है ना टॉप से क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टोन को क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, या नंबर 1 के लिए था या नंबर 2 के लिए साइमल्टेनियसली एक ही है ना, एक ही जगह से फेंका जा रहा है। एक टावर है उसके टॉप से, लेकिन अलग अलग हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर स्पीड कितना है? 40 मीटर पर सेकंड। ये देखने से पता चल रहा है कि क्या चीज़, ये कुछ ही हाइट पर जाकर फिर क्या करेगा? नीचे आएगा। यह कितना हाइट है बच्चों? 240 मीटर हाइट है। इसका हाइट का वैल्यू दिया हुआ है मेरा बच्चा 240 मीटर। इसका भी क्या चीज़? 240 मीटर। पहले धरती पर कौन आएगा? तो 10 मीटर पर सेकंड वाला, वो कम ही हाइट पर जाके क्या कर जाएगा? लौट जाएगा। ये तो ऊपर में जाएगा बहुत देर तक। अभी ये टाइम ऑफ सिंपल फार्मूला सबसे भी बात निकल जाएगा, है ना। इसका टाइम ऑफ एसेंड u/g 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? यह टॉप पर आएगा इससे ऊपर, और उसके बाद मोमेंटरली रेस्ट में आएगा, और फिर क्या हो जाएगा? लौटना शुरू करेगा जी के कारण। तो यह, और ये कितना? तो इसका u/g कितना? तो यह देख लो 40 मीटर पर सेकंड है, और जी का वैल्यू 10 ले तो क्या है? 4 सेकंड में यह क्या होगा? ऊपर जाकर रेस्ट में आएगा। फिर यहाँ आएगा तो इसका वेलोसिटी इसी लेवल में क्या होगा? 40 मीटर पर सेकंड होगा। मैं पिछली बातों को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी को। अभी तो रिलेटिव मोशन की बात है, थोड़ा देख लेते हैं पहले सवाल। तो मेरा बच्चा देखो, पहले इसके गिरने का समय क्या होगा, या जाके क्या करेगा? लौटेगा। इसका टोटल टाइम निकालना है। तो फॉर स्टोन 1 है ना, थोड़ा सा मैं यहीं पर लिखता हूँ, फॉर स्टोन 1 फ्रॉम है ना s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर बोला जाए, y बराबर a है ना, y बराबर uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। y के जगह मेरा बच्चा 240 मीटर है, तो माइनस 240 मीटर। यहाँ के ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव का कंसेप्ट क्लियर है। uy हाउ मच? 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, तो 10 इंटू क्या चीज़ t प्लस हाफ। ये y के जगह मेरा बच्चा माइनस जी माइनस 10 बोला जाए।
आई इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें थोड़ा तो 5 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा मेरा बच्चा, या 5t स्क्वायर, तो 5 कॉमन हो गया तो टी स्क्वायर माइनस 2t और कितना, यह 5 कॉमन लिए हैं तो कितना होगा बच्चों 48 इक्वल टू क्या चीज़ 0। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना, तो कितना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया बच्चों। फैक्टराइज तो करना नहीं है ना, देख लो फैक्टराइज से क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस कितना 6t इंटू 8 माइनस 8t माइनस 2t तो प्लस 8t और कितना माइनस 48 में। ये सब आपको आता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना था। t माइनस व्हाट, t कॉमन ले तो t माइनस 6 और कितना, यहाँ ध्यान देना बच्चों थोड़ा सा, या -2 है या प्लस 6 और क्या चीज़ माइनस 8t तो कितना t माइनस 6 इंटू टी अब प्लस कितना बच्चों, है ना 8 कॉमन ले लें, यहाँ प्लस होगा, यहाँ कॉमन ले तो t प्लस 6 इक्वल टू क्या चीज़ 0। तो t बराबर कितना, चाहे एक बार और एक स्टेप बढ़ाइए ले जब कर रहे हैं, तो t प्लस 6 इंटू टी माइनस 8 बराबर 0। देयरफॉर t बराबर -6 एंड क्या चीज़ t बराबर क्या चीज़ 8। कौन पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल होगा नहीं निगेटिव, तो मतलब 8 सेकेंड वाला बात यहाँ ध्यान देना बच्चे। तो क्या हो गया, इस तरह का सवाल मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़े हो। यहाँ 8 सेकेंड में बॉडी क्या हो गया है, स्ट्राइक किया है, और स्ट्राइक करके वह क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। क्या कि बॉडी लिख रखा है इन एजम्पशन में कि जो स्टोन है रिबाउंड नहीं करेगा। अब इसकी बात सोचो, मैं बोल रहा था कि 40 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका इस लेवल तक आने का समय कितना होगा, यह जाने का 4 सेकेंड और आने का 4 सेकेंड, 8 सेकेंड पर कहाँ होगा, 8 सेकेंड पर यह पार्टिकल यहाँ आ गया मेरा बच्चा, और 8 सेकेंड में यह यहीं पर आएगा। इतने दूर के लिए बात करो तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर 2u/g, t बराबर यहाँ से यहाँ तक के समय को दिखा रहे हैं, तो 2u/g से भी निकाल लेंगे डायरेक्ट, कितना 2 इंटू 40/10 8 सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ पर इसका स्पीड क्या है, पहले 40 मीटर पर सेकंड था, तो इसी हाइट पर इसका स्पीड क्या होगा 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो ये तो 8 सेकंड में ग्राउंड पर आया, यह 8 सेकंड में यहीं तक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 8 सेकंड से कम समय, 8 सेकंड तक क्या है पहले बात कर ली है, और 8 सेकंड के बाद जो है उसके बाद इसके गिरने का समय निकालना है। यहाँ पर ये बॉडी रेस्ट में रहेगा और यह क्या होते रहेगा, नीचे आएगा, इसका है ना डिस्प्लेसमेंट जो है सो क्या होता जाएगा, कम, मतलब पोजीशन इसके नज़दीक आते रहेगा फर्स्ट के पोजीशन के करीब। तो y2 माइनस y1 क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, और इस वेलोसिटी क्या होने वाला है, बढ़ते जाएगा, एक्सेलरेटेड केस होगा यहाँ से यहाँ तक वाला। तो देखो अब सवालों पर आ रहे, ये तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी के आधार पर कुछ कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 8 सेकंड में यह धरती पर आएगा, स्ट्राइक करेगा, और यह 8 सेकंड में यहाँ पर अपने ही हाइट पर आके रह गया, रह नहीं जाता मतलब वहाँ तक पहुँचा है, उसके बाद फिर वह धरती पर आएगा। तो यहाँ 8 सेकंड के बाद वाला स्थिति में सिर्फ कौन चल रहा है, सेकंड पार्टिकल, और 8 सेकंड तक दोनों पार्टिकल चल रहा था। उस 8 सेकंड तक में हम लोग का रिलेटिव एक्सेलरेशन का बात क्या होगा, तो 0 होगा। क्लियर। दोनों पर सेम एक्सेलरेशन है, -g है ना, मतलब g काम कर रहा है डाउनवर्ड दोनों के लिए, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का क्या हो गया, एक दूसरे के कंपैरिजन में 0 होगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लोग है ना सवाल को तो समझा दिए, सवाल वाले जगह को हम मिटा देते हैं, जगह बना लेते हैं मेरा बच्चा। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बोल रहा हूँ, आप कभी कभी क्या होता है फिगर देख कर भी डायरेक्ट, तो लास्ट में मैं समझाऊंगा कि इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्लेन करके फटाफट बोल सकते बिना एक्सप्लेनेशन, लेंदी एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं। अभी हम पूरा तो आपको एक्सप्लेनेशन दे के हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए यह हो गया। अब
टी ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या चीज़ इक्वल टू 8 सेकेंड तक वाली बात कर ले। ये रिलेटिव क्या होगा मेरा बच्चा 0। यू रिलेटिव क्या होगा किसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। 1 को हम लोग क्या है कॉन्सेप्ट देखा 1 को क्या मानना है कि रेस्ट मतलब उसके वेलोसिटी को ट्रांसफ़र कर देना है किसको 2 को, किस डायरेक्शन में। पहले वेलोसिटी किधर था मेरा बच्चा, इसका वेलोसिटी ऊपर है दोनों का, लेकिन इसका जब इसके रिस्पेक्ट में इस सेकंड वाले का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में लेंगे तो उतना ही वेलोसिटी किधर मान लोगे भाई, नीचे की ओर। तो नेट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा 30 मीटर पर सेकेंड, किधर अपवर्ड। तो u बराबर एक तरह से यहाँ पर 40 माइनस क्या चीज़ 10, कौन डायरेक्शन में अपवर्ड बोला जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। यू रिलेटिव, ए रिलेटिव निकल चुका है मेरा बच्चा, क्लियर। तो अब बात करनी है क्या चीज़ y2 माइनस y1 जो पोजीशन है ना, वह क्या होगा u रिलेटिव। तो कितना बोलोगे 30 इंटू क्या चीज़ t, और a रिलेटिव वाला क्या हो जाएगा 0 होगा। आपको पता है y रिलेटिव चाहे s रिलेटिव बराबर u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। थोड़ा सा समझने का है। तो एस रिलेटिव को क्या लिखे y2 माइनस y1 मोड में लिख सकते हैं, या 30 इंटू टी। इसका मतलब y2 माइनस y1 जो है वह वैरीज क्या चीज़ थी लीनियरली टाइम के साथ बढ़ेगा, लेकिन कई सेकंड तक, तो 8 सेकंड तक। तो एक पहले तो एक इसमें देखें 8 सेकंड तक लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, t 0 होगा तो 0 वाला बात होगा इससे। तो यह यहाँ तक तो ई सेटिस्फाइड हो रहा है, ई भी सेटिस्फाइड या नहीं, ये 12 सेकंड वाला है, 12 सेकंड तक कहता है कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन 8 ही सेकंड तक क्या हो रहा है इस तरह का लीनियर इक्वेशन वाला केस हो रहा है कि y2 माइनस y1 वैरीज t। तो ये तो ऑब्वियसली पहले क्या हो चुका है रॉन्ग हो चुका है। और यह कितना है 8 सेकंड, ये भी यहाँ तक लीनियर वाला सही है, ये भी लीनियर वाला सही है। तो 8 सेकंड तक का मामला हम लोग कर ली कि 8 सेकंड के आधार पर ये क्या हो गया गलत है। अब चेक करना है 8 सेकंड के बाद, तो 8 सेकंड के बाद क्या हो गया, ये हमारा पर रेस्ट में आ गया, धरती से टकराया और रेस्ट में आ गया। वो कह रहा था एग्जाम्पशंस में सवाल में, और ये चलता रहेगा। इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगा 40 मीटर पर सेकेंड। इसका स्टार्टिंग यहाँ इस तो ऊपर था, यहाँ पर अभी जो 8 सेकंड के बाद का इंस्टेंट की बात करेंगे तो इसका स्पीड कितना हो गया मेरा बच्चा 40 मीटर पर सेकेंड, किधर डाउनवर्ड, क्लियर। और यह हाइट कितना 240 मीटर, तो किधर नीचे। अब चला क्या चीज़ एभव क्या चीज़ मतलब फॉर टी मोर देन क्या चीज़ 8 सेकेंड। चलिए देख लें बच्चों, यहाँ पर y रिलेटिव बोला जाए या y बराबर है ना uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। एक ही बॉडी की बात कर रहे हैं, दूसरा बॉडी हमारा पहला वाला जो था वह रेस्ट में आ चुका है, यही काम करेगा। अब आपका क्या रिलेटिव वाला भी लिख सकते हैं, एक ही चल रहा है, दूसरा तो रेस्ट में आ चुका है, तो जो एक्चुअल होगा वही रिलेटिव वाला बात होगा। अब देखो यहाँ पर y के जगह क्या होगा -240 मीटर, uy के जगह बोलो बच्चों 40t, और कितना -हाफ इंटू टी -10 होगा तो -हाफ टी स्क्वायर। कितना बच गया मेरा बच्चा है ना, 5 कॉमन ले लें या 5t स्क्वायर 48 वाला बात करें, या 48 तो पूरा गिरने का समय हम निकाल रहे हैं आपको, तो क्या निकलेगा 5t स्क्वायर में से टी स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 8t और कितना प्लस क्या चीज़ देश इधर या माइनस, तो -2 या 48 हो जाएगा 240 का 5 या इक्वल टू क्या चीज़ 0। अब इसको आप क्या करोगे फैक्टराइज कर देंगे है ना, तो क्या होगा है ना। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे हम लोग है ना, इसको कर ले बच्चों। तो टी स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 12t और कितना -4t और -48 बराबर 12 4 जा 48 ठीक।
यह क्या होगा मेरा बच्चा, टी कॉमन लिए तो टी प्लस 12 और कितना, यहाँ -4 कॉमन लिए तो टी प्लस क्या चीज़ 12 बराबर 0। यह क्या देगा सर, टी प्लस क्या चीज़ 12 और टी माइनस क्या चीज़ 4 इक्वल टू क्या चीज़ 0। टी बराबर -12 और क्या बराबर बच्चा, टी बराबर कितना 4 सेकेंड। कौन सही होगा, तो 4 से। मतलब यहाँ से इस फिगर में देखो बच्चा, 4 सेकेंड के बाद यह बॉडी क्या हो जाएगा, तो उसका y2 माइनस y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 4 सेकेंड में। क्लियर। और यहाँ पर ये जो अभी इसमें हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पर जो इस रिलेटिव चाहे y2 माइनस y1 की बात करते हैं, y1 तो क्या हो गया 0 पर मतलब इस पोजीशन पर आ चुका है, फिक्स्ड हो चुका है। तो यहाँ पर एक तरह से y2 माइनस y1 जो होगा वह कितने के बराबर, बोलो -40t और -5t², इस तरह का इक्वेशन होगा या पैराबोलिक होगा। क्लियर। और नीचे आने पर क्या होते जाएगा मेरा बच्चा, ये स्पीड क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो है ना, निगेटिव तो होगा ही, लेकिन क्या होगा, इंक्रीजिंग वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड उसका। तो यहाँ पर अब देखो पैराबोलिक वाला, ये तो संभव है नहीं, ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, वहाँ तो t² है पावर में, तो ये भी गलत हो गया। अब मामला बनाइए, यहाँ तक ये सही था 8 सेकंड तक, ये भी सही था 8 सेकंड तक, अभी ये भी पैराबोलिक है और ये भी पैराबोलिक, लेकिन स्लोप इज़ इंक्रीजिंग इन दिस ग्राफ, इसमें स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। और तो अब क्या होगा, निगेटिव में होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्पीड क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और 4 सेकंड 8, तो यहाँ 12 सेकंड पर, टोटल टाइम 12 सेकंड पर बॉडी क्या होगा, सेकंड बॉडी भी यहाँ पर पहुँच जाएगा ए पर, पहले बॉडी के क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा और वह रेस्ट में आ जाएगा। दोनों है ना, कह रहा है स्टोन जो है टकराने के बाद रिबाउंड नहीं करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है ये तीसरा ग्राफ जो है सो सही है मेरा बच्चा। तो इस तरह से आप इसको, और हम लोग ऐसे भी आप इतना आइडिया हो चुका है कि 8 सेकंड तक ये 8 सेकंड इसको गिरने में समय लगेगा, 8 सेकंड या इस सेम लेवल में आने में समय लगेगा, उसके बाद ये अकेला गिरेगा, ये तो रेस्ट में आ चुका है। तो ये जो पहला वाला है उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो इस आधार पर 8 सेकंड तक बॉडी क्या होगा, एक तरह से उसका कांस्टेंट स्पीड होने वाला बात, कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन क्या है 0 है, ये रिलेटिव 0 है। तो उसके आधार पर ये 8 सेकंड वाला बात के आधार पर ये गलत कर देते, बिना एनालाइज इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिए हुए भी सोचा जा सकता था। और फिर इसके गिरने का समय 12 सेकंड टोटल निकल जाता, तो हम लोग बोलते कि 4 सेकंड तक क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, किधर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ते जाएगा उसका। धरती पर जहाँ पर 1 गिरा है, फर्स्ट स्टोन गिरा था, वहीं पर उस पर सेकंड स्टोन गिरेगा और वह क्या करेगा, स्टिक कर जाएगा। तो y2 माइनस y1 0 हो जाएगा 12 सेकंड के बाद। क्लियर। तो ये इस आधार पर हम लोग क्या बोले, यहाँ पर स्लोप क्या बोल रहे थे, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो स्पीड अप हो रहा है, सो दिखा रहा है। तो कौन ग्राफ सही हुआ, तीसरा। तो कभी कभी पूरा एक्सप्लेनेशन देखकर समझना चाहिए, और कभी कभी क्या है, अगर दिमाग में ऐसे आ जाए तो ऐसे ही आंसर देने में क्या होगा, आपको एडवांटेज मिलेगा बच्चा। तो छोटा सा बात था, है ना, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेनेशन देकर मोशन अंडर ग्रेविटी को भी थोड़ा सा समझ में आने का, समझाने का कोशिश किया। उस आधार पर भी रिलेटिव मोशन का भी कंसेप्ट ले लिया। अभी मैं 2 सवाल और बताता हूँ, इसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लगातार, एक सवाल का पैटर्न है, उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और देख ले 2 सवाल हम लोग। Two small stones A and B are projected simultaneously at time t बराबर 0। इनिशियली एक साथ दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, A और B को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। The stone A is projected horizontally with a speed VA from the top of tower that is y meter high, and stone B is projected from the ground at a distance x from the foot of the tower with a speed VB बराबर 90 मीटर पर सेकेंड at an angle 37 डिग्री with the horizontal as shown in the figure। पहले तो हम फिगर में जितना भी लाइन बोला उसको मैं समझा दूंगा आपको कि y मीटर का टावर है, उसके टॉप से है ना स्टोन ए को हम लोग क्या कर रहे हैं,
हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भी इस तरह दिखा रहे हैं, क्लियर। और दूसरा स्टोन जो है वो टावर के फुट से x डिस्टेंस की दूरी पर से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कितने स्पीड से मेरा बच्चा? तो 90 मीटर पर सेकंड से, एट एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है मेरा बच्चा, इतना बात दिया हुआ है। अब आगे क्या कहता है बच्चों, एट टाइम t बराबर 6 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के 6 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, दे कोलाइड इन एयर, एट दैट मोमेंट देयर वेलोसिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जिस इंस्टेंट पर, मतलब 6 सेकंड के बाद, प्रोजेक्शन के 6 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, दोनों कोलाइड करेगा, और उस इंस्टेंट पर जो भी ए का वेलोसिटी 6 सेकंड के बाद होगा, मतलब ए का वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी 6 सेकंड के बाद जो होगा वह एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वह कंडीशन दिया हुआ है। अब उसकी सहायता से कहता है दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई को फाइंड कीजिए, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, इस फिगर में एक्स और वाई को प्राप्त, और दी वैल्यू ऑफ भी ए का वैल्यू निकालना है, क्लियर। अब देखो सवालों को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ डील करना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले देखो चलो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है, हम लोग ए को रेस्ट में माने तो क्या करेंगे, उतना ही वेलोसिटी ए का किधर, किस पर हम लोग दिखाएंगे, बी पर, बी को हम लोग क्या करेंगे, उतना ही वेलोसिटी देंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो ए के वेलोसिटी के अपोजिट है। तो यह भी ए इस डायरेक्शन में हो गया, और इसके वेलोसिटी का 2 टुकड़ा होगा, इस वाई तो कितना 90 इंटू साइन 37, तो साइन 37 बोले तो मेरा बच्चा 3/5 कितना 18 3 54 मीटर पर सेकेंड, और इधर का वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट इसका, तो भी ए प्लस, एक तरह से भी ए प्लस 90 इंटू कॉस 37 बोले तो 4/5 मेरा बच्चा, तो कितना होगा 18 4 जा 72, तो यह भी ए प्लस क्या चीज़ 72 मीटर पर सेकेंड बोला जाएगा। ध्यान देखो बच्चों, अभी वाई डायरेक्शन का स्पीड निकल गया, इधर का दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब इस दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन बोला जाए तो 0, दोनों का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 0, क्लियर। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इस केस में 0 हो गया। अब बताइए इस वाई डायरेक्शन की बात करें, है ना, इसको रेस्ट में माने हो तो ये भी क्या होगा, टक्कर जो 6 सेकंड पर हुआ है, तो इस स्पीड से इसके लिए हम लोग y के लिए क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे, हेयर डायरेक्ट y बराबर इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो गया 54, और टाइम कितना लगा बच्चों 6 सेकंड, तो कितना हो जाएगा मेरा बच्चा 6 4 2 324 324 मीटर। तो y तो हम लोग डायरेक्ट निकाल दिया मेरा बच्चा। अब x की बात करो तो x ये डिस्टेंस और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो गया, तो अगेन x बराबर इस डायरेक्शन का वेलोसिटी भी ए प्लस क्या चीज़ 72 आई इंटू क्या मेरा बच्चा 6, ये इक्वेशन अननोन है, भी ए तो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब इसको क्या कर रहे हैं देख ले, x को भी निकालना है, भी ए को भी निकालना है, दोनों अननोन हो गया। तो अब एक और इक्वेशन बनाया जाए कौन, तो ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा मेरे बात को है ना समझने का कोशिश करेंगे। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 6 सेकंड के बाद ए का वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इट मीन्स उस इंस्टेंट 6 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगा ए का और बी का मेरा बच्चा, वह एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी उस दोनों वेलोसिटी का 6 सेकंड के इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगा ए का और बी का वेलोसिटी वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, निश्चित तौर पर क्या होगा 0 होगा। उस कंडीशन से हम लोग अब क्या करने चले हैं, तो भी ए का वैल्यू निकालने चले। तो देखो बच्चों, है ना, एट टी बराबर 6 सेकेंड, है ना, एक्स डायरेक्ट किसकी बात कर ले हम लोग, भी ए की बात करें, मतलब ए का वेलोसिटी का बात कर ले 6 सेकंड के बाद, तो फॉर किसके लिए, ए के लिए,
देखो बच्चों क्या लिखोगे, भी ए है और 6 सेकंड के बाद के वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख दें, भी ए डैश वेक्टर कर दें। और इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, भी ए आई, भी ए आई इनिशियल। और फिर से यहाँ पर ए रिलेटिव क्या है बच्चों, है ना, भी ए आई इंटू क्या चीज़, यू ए रिलेटिव बराबर क्या चीज़, यहाँ पर 1 मिनट मेरे बच्चा, इसका वेलोसिटी है ना, देख लो बच्चों यहाँ पर अकेला ले रहे हैं किसका, ए का, तो ए का वेलोसिटी क्या है, भी ए आई, और उस पर एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, तो माइनस जी आई इंटू क्या चीज़ 6, या किस डायरेक्शन में, तो जेड है, वर्टिकली डाउनवर्ड वाला बात करोगे तो क्या बचा, भी ए डैश वेक्टर बराबर भी ए आई अब माइनस कितना 60 जे कर दे, जी का वैल्यू रख दिए। तो यह एक इक्वेशन पहले से हम लोग इस तरह कल लाए हुए एक, इसको सेकेंड इक्वेशन कर दे। अब फिर इसी तरह किसके लिए मेरा बच्चा, एट टी बराबर 6 सेकेंड फॉर बी, बी के लिए सोचेंगे, तो फॉर बी या एट टी बराबर 6 सेकेंड पर ही बात करें, क्लियर। तो उसका भी बी वेक्टर बराबर क्या होगा, भी बी डैश वेक्टर बराबर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यह 90 मीटर पर सेकंड, जिसका 2 टुकड़ा हम लोग कर चुके थे रिजोल्यूशन से। तो क्या लिखोगे मेरा बच्चा, 72 आई, 72 है ना, आई बोले तो निगेटिव इस डायरेक्शन, तो माइनस 72 आई, और फिर क्या जी के जगह -10, तो -10 आई इंटू 6 जी। कहाँ से लिखे बच्चों, भी वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू क्या चीज़ टी से लिख दिए। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल बी की बात कर रहे हैं अकेला। फिर किसके लिए बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल ए का पहले बात कर चुके हैं और बी की बात कर रहे हो अब। तो यहाँ से ये वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। 1 मिनट मेरा बच्चा, -10 इंटू 6 क्या चीज़ जी 12 आई, और इनिशियल वेलोसिटी दोनों लेना होगा ना मेरा बच्चा। 1 मिनट, 72 आई ये दिस मच और दिस मच 54 जे, तो प्लस क्या चीज़ 54 जे और माइनस वह कितना 10 इंटू क्या चीज़ 6 जे वाला बात। यहाँ ध्यान देना बच्चों, ये कहाँ से लिखे हो, तो भी वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी से ही लिखा है, क्लियर। तो यहाँ इस डायरेक्शन में था इसलिए -72 आई लिखे। तो भी बी डैश वेक्टर बराबर क्या हो गया, दे समझ, -72 आई प्लस 54 जे और -60 जे, ये दोनों जुट जाएगा मेरा बच्चा। कितना हो जाएगा, जुटेगा तो माइनस क्या चीज़ 6 जे बचेगा, 60 और या 454 -6 जे, या भी बी डैश वेक्टर निकल गया। इसको 2 लिए हो 3 लिए हो, तुमको कहता है 6 सेकंड के बाद, है ना, 6 सेकंड पर ये जो वेलोसिटी ए का है और वेलोसिटी जो बी का है वो दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग भी ए डैश माने हैं ए के लिए, भी बी डैश माने हैं किसके लिए, बी के लिए। तो क्या होगा क्वेश्चन के मुताबिक, 1 मिनट, अब इसको क्या कर लें, जो निकालना है उसको रहने दिए और सवाल को हम समझा चुके, फिगर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखो ध्यान दोगे बच्चों फिर से थोड़ा सा। अब क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर, एज भी ए डैश वेक्टर एंड भी बी डैश वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 10 क्या होगा मेरा बच्चा, भी ए डैश वेक्टर डॉट भी बी डैश वेक्टर बराबर क्या चीज़ 0। दो परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज 0, तो 0। अब वैल्यू पुट कर दें हम लोग, भी ए आई
-60J डॉट दिस मच -72I और -6J इक्वल टू क्या चीज़ 0। डॉट प्रोडक्ट आता है बच्चों तो क्या लिखोगे, इसको आई वाले को आई वाले के साथ प्रोडक्ट करें तो -72 VA और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना मेरा बच्चा 360 और आई को जे के साथ, जे को ये सब के आई के साथ तो वो 0 होगा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, बस इतना ही किए। अब बराबर क्या चीज़ 0, तो 72 VA बराबर हाउ मच 360, तो VA बराबर क्या होगा मेरा बच्चा 360 बाई क्या चीज़ 72 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट यही था कि द वैल्यू ऑफ VA, फाइंड द वैल्यू ऑफ VA, तो VA निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड। Y पहले निकाल चुके हैं, अब अननोन क्या रहा X, तो X के लिए इक्वेशन 1 मिला हुआ है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्लियर क्या होगा मेरा बच्चा x बराबर VA प्लस 72 और VA जस्ट निकाले हो 5, तो 5 प्लस 72 इंटू क्या चीज़ 6 कितना होगा मेरा बच्चा 77 इंटू 6 7 6 जा 42 2 और क्या चीज़ 4 बचा सच और 7 6 जा 42 और क्या चीज़ 4 है ना, तो 462 मीटर, तो x बराबर 462 मीटर, y बराबर 324 मीटर एंड VA बराबर क्या चीज़ 5 मीटर पर सेकेंड। यही डिमांड था क्वेश्चन का। कैसे बनाए क्या किए है ना, प्रोजेक्टाइल के साथ साथ रिलेटिव मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी, सारा कॉन्सेप्ट लगा कि आप क्या करोगे बनाओ। अभी प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे फटाफट आपको बनता चलेगा। अभी तो समझ के बात करनी है मेरे बच्चों। तो एक प्रॉब्लम मैं और देता हूँ इसी पर और उसके बाद मैं आज के लेक्चर को रोक दूँगा। मैं अगले लेक्चर में क्या बताऊँगा उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा थोड़ा सा। क्लियर, ठीक है, तो देख लें। अभी जस्ट एक और प्रॉब्लम दिखाते हैं बच्चों। आज के लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ। बोर्ड पर लिखा हुआ है आपको, 2 particles of equal masses are simultaneously projected in XY plane. The gravity G इतना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is along negative Y direction. The particle A is projected from origin of the XY coordinate system with a speed 40√2 meter per second at angle theta with the horizontal। तो मेरा बच्चा थोड़ा सा ध्यान देना इधर, क्या होगा ओरिजिन मान लिए 0 0 यहाँ से और यहाँ से कितना वेलोसिटी से विथ ए स्पीड ऑफ 40√2 मीटर पर सेकेंड, यह 40√2 मीटर पर सेकेंड एट एंगल कितना, एट एंगल थीटा, दिस इज थीटा विथ द horizontal positive x along the ground direction. The particle B is horizontally projected along positive x direction with a speed of 40 meter per second from the coordinates 0 120 मीटर, 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 120 मीटर है ना, कितना वेलोसिटी से 40 मीटर। तो यह जो कोऑर्डिनेट होगा 0 और क्या चीज़ 120 मीटर मेरा बच्चा, ध्यान देना थोड़ा सा, यह मतलब यह हाइट कितना हो गया मेरे बच्चा 120 मीटर। क्लियर, और यहाँ से यह प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अब यह चल के आगे कहीं पर क्या करेगा, दोनों कोलाइड करेगा। कोलिजन का मतलब क्या है, दो पार्टिकल कोलाइड करने का मतलब उस इंस्टेंट पर दोनों का x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा बच्चा, सेम होगा।
जब ये एक ही पोजीशन पर आया तो कोलिजन होना ही होना है। तो वो कोलिजन में फिर से ये सारी बात को हम लोग चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। तो देख लो बच्चा, इसका भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसका भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दोनों क्या होगा, इसका दोनों मेथड हो सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी और सिंपल कंसेप्ट लेकर बढ़े तब भी। तो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, 40√2 cos थीटा, इस डायरेक्शन का, है ना, क्लियर। और इधर का वेलोसिटी क्या होगा मेरे बच्चा, इसका, है ना, y कंपोनेंट 40√2 sin थीटा, क्लियर। तो क्या कहते हैं बच्चा, दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। अभी सिंपल मेथड से बनाना, तो x का वैल्यू दोनों का सेम। इसके लिए x का वैल्यू कैसे निकालोगे, मान लो t टाइम के बाद यह क्या कर रहा है, टाइम कितना, तो t समय के बाद, प्रोजेक्ट करने के t समय के बाद दोनों क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी इसी तरह की बात थी, यहाँ कोऑर्डिनेट्स दे रहा था, उसके आधार पर बात कर लिए। तो क्या होगा मेरा बच्चा, या XY बोल दे इसका कोऑर्डिनेट, x बराबर क्या लिखोगे, 40√2 cos थीटा इंटू टी, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, क्लियर। तो इसका बस x के लिए यह। दूसरा, इसके आधार पर x का वैल्यू क्या होगा, तो 40 इंटू क्या बच्चा, टी गॉन हो गया, और cos थीटा क्या निकल जाएगा मेरा बच्चा, cos थीटा बराबर बोलो 40/40√2 1/√2। इट मीन्स क्या चीज़, cos 45। तो थीटा बराबर मेरा बच्चा कितना निकल कर आया, 45 डिग्री निकल लिया, क्लियर। अब किसी में हम लोग पुट कर दे, है ना, ठीक है। अभी x पहले लिख ली, अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट की बात करने चले, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लेना है फिर से, है ना। t समय में हम y की बात करने चले हैं, थोड़ा देख ले फिर से। अगर ये सिंपल कंसेप्ट है, अभी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं ले रहे, अब जस्ट इसके बाद मैं अब सेकंड मेथड, अल्टरनेटिव मेथड भी बता रहा हूँ। तो देखो बच्चों, यह t सेकंड में के बाद टकराया, तो t सेकंड में यह वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ ये इधर ट्रेवल करेगा, दोनों का सम कितना होगा, तो कितना 120 मीटर। तो ये कितना ऊपर जाएगा t सेकंड में, सो निकालना हेयर, है ना। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, बताओ। इधर का वेलोसिटी 40√2 sin थीटा, sin 45 1/√2, तो 40 मीटर हो गया। तो 40 इंटू टी और माइनस हाफ, सिंपल हाफ GT², तो हाफ G इंटू क्या चीज़, T²। यह इसका डिस्टेंस कहीं इस लाइन पर जो हुआ, तो यहाँ ये डिस्टेंस ट्रैवल करा। और ये कितना नीचे आया बच्चों, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल क्या है, 0 है, और G किधर डाउनवर्ड काम कर रहा है। ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितना, हाफ GT²। सिंपल कंसेप्ट, कोई अधिक है नहीं, इधर हाफ GT² डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ये इतना 40t, और ये दोनों का सम कितना होगा मेरा बच्चा, 120 मीटर दिया हुआ है। इस कोऑर्डिनेट से इसका हाइट निकल चुका है। तो कितना होगा, हाफ GT² कैंसिल हो गया, 40t बराबर 120, तो t बराबर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के इंस्टेंट पर क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को टकराएगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग अपने लोग का यही था, टाइम इंस्टेंट एट विच द 2 पार्टिकल्स विल कोलाइड इन एयर, क्लियर। तो t बराबर 3 सेकेंड निकल गया। अब सेकंड केस में क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, XY का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग t निकाल लिए हैं, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको 1 मान लेते हैं हम लोग, और दे समझ यहाँ है इस तरह का, या वो इसके लिए y कोऑर्डिनेट्स यही हो जाएगा। ये जितना हाइट गया है, चाहे वो जितना नीचे गिरेगा, इसमें से 120 में से इतना घटा लेंगे तो निकल जाएगा। तो किसी एक से निकाला जा सकता है। तो देखो, फ्रॉम 1, इसको 1 मान लिए हैं, तो फ्रॉम 1 x बराबर 40 इंटू टी के जगह कितना निकाल लिए, 3 सेकेंड, तो 120 मीटर x कोऑर्डिनेट निकल गया मेरा बच्चा। अब y की बात करनी है, तो y बराबर मैं बोला इस फार्मूला से, अगेन y बराबर 40 इंटू टी माइनस हाफ GT² वाला, यहाँ 40 इंटू 3, ध्यान देना बच्चों,
और माइनस क्या चीज़ हाफ जी टी स्क्वायर तो 5 है ना, और इंटू टी स्क्वायर टी 9 कितना हो गया, टी स्क्वायर 9 3 स्क्वायर तो कितना होगा 120 माइनस कितना 45, दिस विल बी 75। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिल गया बच्चों 120 और वाई कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 75 मीटर। तो आपका दोनों पार्ट्स इस क्वेश्चन का हो गया। चलिए थोड़ा सा कोशिश कर दें किस पर, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करें, इसी सवाल को दिखाने का कोशिश करते हैं। वो मेन आपका कंसेप्ट बनाने का है ना, कि किस तरह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में किए थे एग्जाम्पशंस, वो देख लेते हैं। मैं भाई उसी को फिर बता देता हूँ, इसी फिर से इसको हम इस सॉल्यूशन को मिटा लेते हैं, फिर आपको हम उस दूसरे मेथड पर ले चल रहे हैं, अल्टरनेटिव मेथड इसका। फिर से फिगर और दूसरे मेथड रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट के आधार पर मैं बात करने चला हूँ बच्चे। या कोऑर्डिनेट या ओरिजिन ले लिए थे 0 0, यहाँ से पार्टिकल को क्या किए प्रोजेक्ट किए। दे रहा है क्वेश्चन में ना कितना स्पीड से 40√2 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पर थीटा एंगल पर अननोन है, क्लियर, एट एंगल थीटा विथ दी हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ। और इसका कोऑर्डिनेट लिया गया है बच्चों 0 और 120 मीटर। तो यह पॉइंट यह होगा, यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो है ना, ठीक है। तो पार्टिकल बी इज हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड, तो यह दिस मच बी और हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ ए स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब देखो आपको टाइम बताना है, जितना टाइम में यह क्या करेगा कोलाइड करेगा, ठीक है। और दूसरा यह बताना है उस पोजीशन पर कोऑर्डिनेट्स बताइए जहाँ पर कोलाइड किया है, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल। तो अब रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट के आधार पर हम लोग बी को क्या मान ले रेस्ट में, तो बी के वेलोसिटी को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, ए में, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा मेरा बच्चा 40 मीटर पर सेकेंड, और इधर कितना है 40√2 कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और इधर वाला में 40√2 साइन थीटा मेरा बच्चा। अब देखो इसको रेस्ट में माने, और यहाँ से तो अभी के इसमें जो पोजीशन बताना है, मतलब कि ये टक्कर रिलेटिवली यहाँ पर इसको रेस्ट में माने हो तो इसी लाइन पर जाना है, माने इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होना है। तो नहीं होने का मतलब क्या हो गया है ना, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट के आधार पर मेरा बच्चा यह वेलोसिटी और यह वेलोसिटी इक्वल और क्या होगा अपोजिट होगा, तब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाला बात क्या हो जाएगा 0, है ना। तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए 0। अगर हम इसको रेस्ट में माने और इसी लाइन पर अब क्या करने का है टक्कर, क्लियर। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा हेयर इस तरह के कंसेप्ट को डायरेक्ट 40 बराबर कितना 40√2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा बराबर कितना निकल गया 45 डिग्री। ये तो निकल गया थीटा 45 डिग्री मेरा बच्चा, क्लियर। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 120, और इधर का वेलोसिटी कितना हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव यहाँ पर क्या हो गया दोनों के लिए 0, जी नीचे इसके लिए भी, जी नीचे इसके लिए भी, तो ये रिलेटिव क्या चीज़ 0, क्लियर। तो क्या होगा मेरा बच्चा वाई रिलेटिव पोजीशन बोल रहे हैं, तो वाई रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टी किस डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन का, अब प्लस क्या चीज़ हाफ ए रिलेटिव इंटू क्या चीज़ टी स्क्वायर। यह टर्म क्या हो गया 0 ये रिलेटिव के आधार पर, तो वाई रिलेटिव है कितना 120 मीटर, और u रिलेटिव कितना मेरा बच्चा जस्ट इस डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है नहीं, तो कितना हो जाएगा 40√2 और साइन 45 1 है ना, तो 45 इंटू क्या चीज़ टी, या सॉरी 40 इंटू टी है ना, ये दिमाग में रखना। ये साइन 45 1/√2 कट गया तो 40 इंटू टी, टी टाइम के बाद कोलाइड कर रहा है तो टी बराबर क्या निकल कर आया मेरा बच्चा है ना 3 सेकंड निकला। ये दिमाग में लगाना था थोड़ा सा, क्लियर। तो
तो ए रिलेटिव ज़ीरो हो गया, इस डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो, और यू रिलेटिव इस डायरेक्शन का निकल चुका हमारा कितना 40 मीटर पर सेकेंड। और तो इसके आधार पर हम लोग टी निकाल लिए डायरेक्ट। अब एक्स की बात करनी है मेरे बच्चों, है ना, और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की बात कर ले तो ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट के आधार पर निकाल लिया। फिर अभी एक्स और वाई निकालना है, तो इस पार्टिकल का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा कई सेकंड में, 3 सेकंड में, वह इस डायरेक्शन इस वेलोसिटी के कारण वह एक्स कोऑर्डिनेट दे देगा। और मेरा बच्चा इसके लिए जो वाई का वैल्यू होगा जितना t3 सेकंड में इस वेलोसिटी से क्या होगा ऊपर रेज करेगा, वह तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ रिलेटिव का कंसेप्ट नहीं, सिर्फ इसके लिए हम लोग बात करें इस पार्टिकल के लिए। तो फॉर ए एक्स बराबर हाउ मच 40√2 और कॉस 45 1/√2 और इनटू टाइम टी कितना हो जाएगा हमारा बच्चा, 120 मीटर। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं। अब y के लिए बात करोगे, सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं हम, y ये बॉडी के लिए, पार्टिकल के लिए। तो क्या हो जाएगा, y बराबर uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पर u क्या y निकालना ही है। uy इज व्हाट 40√2 साइन थीटा और थीटा 45 डिग्री 1/√2 साइन 45, तो 40 ही हो जाएगा। तो 40 इंटू क्या चीज़ 3 और प्लस क्या चीज़ हाफ ए वाई के जगह -10 लिखा जाएगा, माइनस जी किधर नीचे की, और टी स्क्वायर तो 3 स्क्वायर 120 माइनस कितना 45 9 हाँ 45 मीटर। तो कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, यह 75 मीटर। तो कोऑर्डिनेट्स निकल गया। कोऑर्डिनेट्स निकालने का वही तरीका हो गया पहले भी इस प्रॉब्लम में, इसी में जो फर्स्ट मेथड बताए वही। तो आपको x बराबर निकला 120 मीटर, y बराबर निकला 75 मीटर और t बराबर कितना 3 सेकेंड। तो पहला पार्ट्स प्रॉब्लम का यही था कि टाइम निकालना है किस इंस्टेंट पर टक्कर होगा, और दूसरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो आज के लेक्चर में मैं बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिव मोशन से है ना रिलेटेड बात किया है ना। अब अगले लेक्चर में फिर इसी तरह की बात करेंगे। रेन मैन प्रॉब्लम पर पहुंच गए तो ठीक है, उसको भी बताएंगे, और मोशन अक्रॉस द रिवर, ये सब की बात समझाने का कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। तो पिछले फिर काइनेमेटिक्स को रिवाइज करके आपको लिख करके आना है, समझ गए ना। तो ये सब देखेंगे, अब नया नया प्रॉब्लम मैं बताने का कोशिश किया आज के लेक्चर में। तो आज का पढ़ाई यहीं तक बच्चों, फिर से आप अपना इस पूरे पढ़ाई को रिपीट करोगे घर पर, कलम कागज़ लेकर एकदम क्लासरूम की तरह वीडियो से क्या करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ओके।